का उच्चारण करें। गहरा श्वास लीजिए, ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और ओम का उच्चारण करें। इनहेल ओ, फिर से गहरा श्वास लें। इनहेल फिर गहरा श्वास लीजिए। आए नमस्ते की स्थिति में प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, आप हम दोनों की समान प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का साथ ही साथ पालन करें। हम दोनों द्वारा पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो। हम दोनों में परस्पर किसी प्रकार का विद्वेष न हो। त्रिविध तापों की ओम शांति 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 ओम। दोनों हथेलियां खूब अच्छे से रगड़कर आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। पहले गर्म कीजिए हथेलियां अच्छे से। हथेलियां गर्म होनी चाहिए और आंखों पे रखिए, फिर चेहरे पर और धीरे से हाथों को साइड में लीजिए एंड ओपन योर आईज और आराम से बैठ जाएं। कमर को एकदम सीधा रखें एंड ओपन योर आईज विद बिग बिग स्माइल और अपने आसन को प्रणाम करें जिस पर आप बैठे हैं। ये ज्ञान हमको वहां से मिले। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि जिस आसन पर हम बैठे हैं वहां पर बैठकर हम ये बहुत कुछ सीखें जो पॉजिटिव हमारी लाइफ के लिए। चलिए आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लास्ट में हम एक ब्रेन योगा करने वाले हैं वो हम खड़े होकर करेंगे। पर जैसे ऐसा कभी हो कि हम लोग बैठ के करना चाहते हैं तो हमने कल करवाया था और वो वीडियो में भी है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आज क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट करेंगे आई रोटेशन से और क्रीम अपने पास रखें। पानी की जरूरत नहीं है, आज हम बिना पानी की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आईज रोटेशन करें। यस, क्लॉकवाइज स्टार्ट करें 15 राउंड्स। 1 2 3 क्लॉकवाइज हमने वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगा रखी है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Relax. Just close your eyes. Reverse round. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Relax. आंखें बंद कर लीजिए एंड जस्ट क्रॉस करेंगे। अभी हम क्रॉस बनाएंगे अपने सामने। यस, क्रॉस 1 2, यहां से ऊपर से नीचे, फिर यहां से ऊपर, यहां से ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस बनाएंगे आईज के सामने। 15 कर दीजिए। दोनों क्रॉस मिला के 1 राउंड। बस ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट नीचे देखना है, लेफ्ट से राइट नीचे देखना है। यस, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे। बिल्कुल आईज अच्छे से आपकी घूम रही है। आईज के अंदर जो रेटिना है आपका, ये आपका घूम रहा है। इससे आपकी साइड के रिंकल्स और आपकी आंखों की रोशनी दोनों बढ़ेगी और साथ साथ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो रही है। और इसको करने से आपकी पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट हो रही है। पीनियल ग्लैंड आपको नींद में लाने वाला एक हार्मोन है मेलाटोनिन, उसे बनाता है। यस, और उसे बनाता है और साथ साथ आपके तनाव को कम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि हम फेस की एक्सरसाइज कुछ भी करें, पर अगर तनाव है तो हम चेहरे पे वो ग्लो नहीं ला सकते, वो चमक नहीं ला सकते, नेचुरल वो ओज नहीं ला सकते। चलिए, तो अभी एक बार बैठ जाएंगे वज्रासन में, आ जाए, क्योंकि वज्रासन का एक रोल है हमारी बॉडी में कि वो हमारा डाइजेशन अच्छा करता है। क्योंकि अगर हमारा पेट खराब है तो हम कितना भी कुछ भी फेस पे अप्लाई कर लें, केवल फेस की एक्सरसाइज कर लें, उससे नहीं होता। आपका पेट भी ठीक रहना चाहिए। तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आपके पेट को ठीक रखता है और आपके पेट को कम करने के लिए भी आपको कारण है आपका। चलिए आ जाए, अभी करेंगे नेक मूवमेंट्स। गहरा सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे और गहरा सांस लेते हुए पीछे। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए और गहरा सांस छोड़िए। इस समय चाहे तो आप अपनी हथेलियां दोनों एक के ऊपर एक रख सकते हैं और गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए, श्वास छोड़ें, श्वास लीजिए, एक्सेल, इनहेल। गर्दन को आगे लाते हुए हम सांस छोड़ रहे हैं और गर्दन को हम पीछे ले जाते हुए सांस ले रहे हैं। 4 से 5 राउंड कर लीजिए। यस, आ जाए, अभी हम करेंगे साइड टू साइड। दोनों साइड हम इनहेल कर रहे हैं और बीच में एक्सेल कर रहे हैं। गहरा सांस लीजिए, इनहेल, राइट साइड आ जाइए और लेफ्ट साइड इनहेल, दोनों साइड इनहेल, बीच में एक्सेल। यस, गहरा श्वास लीजिए, गहरा श्वास छोड़िए। जब आप ये गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सर्वाइकल आपका एक्टिवेट हो रहा होता है और सर्वाइकल आपका एक्टिवेट है, इसका मतलब कि आपको कई बार होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी आपको सिर में दर्द होने लगता है। आपके फेस अगर सिर में दर्द होगा तो आपको फॉरहेड पे रिंकल्स का भी चांसेस रहते हैं। तो इससे आपका तनाव कम होता है। जब आप गर्दन आपकी रिलैक्स है, आपका सर्वाइकल रिलैक्स है, तो आपको तनाव भी कम होता है। रिलैक्स, आ जाए, 4 से 5 बार कर लीजिए एंड नाउ रोटेट। गर्दन को आगे झुका दीजिए और एक बार रोटेट करें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है वो तो रोटेशन ना करें। अगर किसी को बहुत ज्यादा गर्दन में दर्द है, तनाव है, तो वो रोटेट ना करें। वो मैं बताती हूँ, उसके लिए वो दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। पर इस तरह हम साइड में इनहेल करके साइड में जाएं और एक्सहेल करके पीछे आए। ये है जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और किसी किसी को बहुत चक्कर आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाला एक्सरसाइज है कि वो ये कर सकते हैं। आ जाए, रिलैक्स, दोनों हाथ इस तरह सामने फैलाइए। ये फिंगर्स आपकी इस तरह फैली हुई हैं। ये आप देखिए, ये आपका इंडेक्स फिंगर, ये आपका अग्नि तत्व है, ये आपका आकाश तत्व है, ये आपका वायु तत्व है, ये आपका पृथ्वी तत्व है। रिंग फिंगर जो है पृथ्वी तत्व है और ये आपका जल तत्व है। अगर इन फिंगर्स को आप फट से इस तरह से फिंगर्स को आप फोल्डिंग और ओपन करते हैं तो आपकी जो पाम्स है उनका सर्कुलेशन फास्ट होता है और पाम्स में जो फिंगर्स हैं पूरा ये आपका जो जितने भी तत्व हैं आपके ये एक्टिवेट होते हैं। तो आप फेस पे कुछ लगा रहे हैं तो वो उनके फिंगर्स की वजह से आप लगाते हैं और ये फिंगर्स में अगर आपका पूरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं भी कोई तत्व आपका डिस्टर्ब नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, खुद की फिंगर्स। और दूसरों से फेशियल करवाने की बजाय खुद से फेशियल करें, खुद के फेस की मसाज करें। उससे क्या होगा कि आपके ये एक्टिवेट होंगे और ये फिंगर सेंसेशंस एक्टिवेट होंगी, तो आप अच्छे से अपनी फेस पे एनर्जी दे पाएंगे। यस, आ जाए, थोड़ा सा एल्बो स्ट्रेच करेंगे, लेके आए राइट एल्बो को लेफ्ट साइड खींचिए। यस, जब तक आपका फिजिक अच्छा नहीं होगा तो केवल फेस अच्छा होने से कुछ नहीं। ऑपोजिट साइड इनहेल करके स्ट्रेच और एक्सहेल करके ऑपोजिट साइड, इनहेल करके स्ट्रेच और ऑपोजिट साइड स्ट्रेच। यस, इनहेल स्ट्रेच और एक्सहेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच, एक्सहेल रिलैक्स, इनहेल स्ट्रेच, एल्बो पकड़े यहाँ से कोहनी पकड़े। यस, और रिलैक्स, यहाँ से कोहनी पकड़े और इसको ऑपोजिट साइड खींच लें। यस, ये आपके स्पाइन में जो वर्टिब्रास हैं उनको हेल्दी रखने के लिए काम आएंगे ये एक्सरसाइजेस। और आप हेल्दी रखने के लिए जो काम कर रहे हो, ये आपका पूरा सर्वाइकल जो है, ये पूरा सर्वाइकल थोरसिक लंबर वर्टिब्रास जो आपके वर्टिब्रास है, पॉकेट्स तक जाकर के, सैक्रम पॉकेट्स जाकर के, ये जो आपके लंबर जो पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये जितना फ्लेक्सिबल रहेगा आपकी बॉडी उतनी फिट रहेगी। यस, आ जाए, अभी हम आराम से बैठ जाएंगे और कुछ हम करेंगे फेस के एक्सरसाइजेस जो हमने
कल भी किया था और उनको आज रिपीट करते हैं। कल मैं आपको एक फेस पैक बताने वाली हूँ, कल मैं आपको रिलैक्सेशन कराने वाली हूँ, एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन जो कि आपके तनाव को दूर करेगा। तो अभी हम करने वाले हैं कुछ फेस एक्सरसाइजेस। तो कैसे करेंगे, आ जाएं। अभी आपका मिडिल फिंगर है वो आपका आईज के पास यहाँ रखेंगे आप, और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये आपकी आईब्रो के पास। इस तरह से दोनों फिंगर्स को रखिए और ये इस तरह से रख लीजिए। आपकी ये आ गई यहाँ पर, और ये इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो के एंड पे, इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो के एंड पे है और मिडिल फिंगर आपके टेम्पोरल्स के पास या आईज के एंड पे है। ठीक है, अभी क्या करना है, ऊपर देखना है और ब्लिंक करना है। आईज को ब्लिंक कीजिए, यस ब्लिंक कीजिए फट से। ब्लिंक करें, आईज क्लोज कर लीजिए। 8 to 10 टाइम्स करके आईज क्लोज कर लीजिए। 3 बार करेंगे इसको, यस अगेन ब्लिंकिंग कीजिए, यस ब्लिंकिंग करें, आईज ब्लिंक कर रहे हैं। आईज क्लोज, वंस अगेन एक बार और। दोनों हथेलियां खूब अच्छे से रगड़कर आंखों पे लगाइए और रिलैक्स कीजिए। 5 सेकंड तक रखिए, 5 काउंट करके अपनी हथेलियों को अपनी आईज पे रखिए एंड रिलैक्स। धीरे से हाथ नीचे ले आइए, यस। अभी आपका राइट हैंड लीजिए और आपका जहां अपने बिंदी लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच जहां बिंदी लगाते हैं, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ पे धीरे धीरे रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज 15 राउंड्स। एवरी डे जब आप कभी तनाव में हो, बहुत हार्ड वर्क कर लिया है आपने स्कूल का, या आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, मेंटली वर्क कर लिया है, तो 15 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉक 15 टाइम्स, यस। इसको आप रोटेट कीजिए तो आपको लगेगा बहुत बहुत सारे नए आइडियाज आएंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो रही है। 15 टाइम्स क्लॉकवाइज और 15 एंटी क्लॉक, ऐसे हाथ नीचे ले आइए। और दोनों हाथ से किसी से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। तो हम वापस कर रहे हैं एक बार और। अभी क्या करेंगे, ये जो हमने सेंटर ऑफ द आईब्रोज यहाँ पे हमने मसाज किया था, अभी जस्ट हम फॉरहेड के बीच में चले जाएंगे। दिस इज आवर द पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी पीनियल ग्लैंड का स्पेस है, उसको हम यहाँ पे 15 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, हल्का धीमे धीमे हाथ से। केवल आपकी जो फेस की आपकी अपर लेयर है, हम उसी पर मसाज कर रहे हैं, यस क्लॉकवाइज 15 टाइम्स एंड एंटी क्लॉक, यस 15 टाइम एंटी क्लॉक। इसको हम प्रेस करेंगे बहुत आराम से, हल्के हल्के हाथ से, और चेहरे पे एक स्माइल बनी रहेगी, यस यस। आ जाए और हाथ नीचे ले आए। अभी दोनों हाथ, ये जो हमारे टेम्पोरल्स हैं यहाँ पर, हम इन टेम्पोरल्स पर धीरे धीरे मसाज करेंगे और हल्का हल्का स्ट्रेच, हल्का सा स्ट्रेच होने दीजिएगा। ये 1 2, इंडेक्स फिंगर, हम केवल इंडेक्स फिंगर का यूज कर रहे हैं, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत लाइट, 10 11 12 13 14 and 15, relax। अभी एंटी क्लॉक 1 2 3 4, सेम 5, हाथ सीधे रखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, रिलैक्स। और हाथ साइड से नीचे, बिल्कुल कहाँ पर रखना है आपको, ये आपके टेम्पोरल्स, ये बिल्कुल टेम्पोरल्स पे रखना है। यहाँ पर आईज के बिल्कुल एंड पे आके यहाँ पे हम रख रहे हैं धीरे। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक हमने किया है 15 टाइम्स, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया है। अभी आ जाएंगे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट दोनों फिंगर्स ले लीजिए और हम वही मसाज करेंगे आईज के नीचे कि
हम जहाँ पे स्पेक्स का लॉक आता है यहाँ से धीरे धीरे हम टेम्पोरल तक ले जाएंगे। यस, ये यहाँ तक स्टार्ट कीजिए 5 टाइम्स धीरे धीरे अपने हाथ से। यस, बहुत ज्यादा रगड़ के नहीं करना है, बस स्लाइटली हम यहाँ से मसाज कर रहे हैं और धीरे से टेम्पोरल तक ले जा रहे हैं। यस, 5 to 10 टाइम्स कर लीजिए। यस, धीरे धीरे ये लेके आए बिल्कुल लास्ट में एंड तक, ये बिल्कुल टेम्पोरल तक जहां हमने भी रोटेट किया था। यस, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, बहुत ज्यादा स्किन को नहीं खींचना है, बहुत सॉफ्टली। जितना प्यार से आप करेंगे उतना प्यार से आपका ये फेस धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेंज होने लगेगा और आपका जो टेंशन है वो आपका खत्म होने लगेगा। यस, आ जाए। तो ये हमने कर लिया। अभी हम कल क्या कर हमने क्या कल क्या किया था, ये नोज के नीचे अपर लिप्स पर जस्ट नोज के नीचे एक यहाँ फिंगर रखिए और इसको रोटेट करेंगे। यस, 1 2, ये ब्रेन पॉइंट्स हैं आपके। 3 4 5 6 7 8 9 10 clockwise, 11 12 13 14 and 15 anti-clock, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 रिलैक्स और हाथ नीचे ले आए। हम जानते हैं कि हमारे जो इंडेक्स फिंगर है ये नर्वस सिस्टम को वो है, अग्नि तत्व है ये, और जहां भी आप अग्नि तत्व को टच करेंगे वहां पर हीट हो जाती है। अभी हम नोज पे आ जाएंगे, नोज के टिप पे आ जाएंगे और क्लॉकवाइज। यस, 1 2, बहुत स्मूथली स्लोली, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 रिलैक्स। एंटी क्लॉक कर लीजिए, फेस पे स्माइल बनी रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। अभी हम नोज की टिप पे करें। हमने नोज की टिप पे अभी किया है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, और उससे पहले हमने नोज की टिप के नीचे अपर लिप्स पर बिल्कुल नोज के जॉइंट पे यहाँ पे हमने किया था। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रेगुलर करनी चाहिए। और ये फिंगर तो बहुत कमाल की है, जब भी आपको लगता है कि आपको कहीं भी पेन हो, जहां पेन हो रहा है पर्टिकुलर, अगर आप इन दोनों फिंगर से करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लाइक ये आपका पेट है और आपने पेट पे मसाज करना है, यहाँ आपको पेन हो रहा है, आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली हाथ नहीं लगा के अगर आपने यहाँ मसाज कर लिया सेंटर ऑफ द पाम, तो आपको पेट में भी आराम मिलेगा और आपकी इन फिंगर्स की वजह से यहाँ पे हीट पहुंचेगी और आपके पेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। यस, आ जाए। अभी हम आ जाएंगे चिन वाले एरिया पे। ये चिन वाला एरिया हमारा स्टमक वाला एरिया भी है और हमारा फेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जॉ लाइन हमारी। यस, आ जाए। और अब क्या करेंगे, थंब को नीचे रखना है और दोनों फिंगर्स हमारे सामने की तरफ रहेंगी और धीरे धीरे इसको प्रेस करते हुए हमें धीरे धीरे कान तक पहुंच जाना है, यहाँ तक। चलिए आ जाए, धीरे धीरे 5 to 7 टाइम्स प्रेस कीजिए। खुद की सेवा खुद को करनी पड़ती है, कोई दूसरा हमारे लिए करता ही नहीं है। और जितना आप अपने लिए करेंगे आपको उतनी ही खुशी मिलेगी, और जितनी खुशी आपको मिलेगी आपके फेस से टेंशन खत्म हो जाएगा, आपका तनाव कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर हम हाउस वाइफ हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, वर्किंग है तो ओवरलोड होते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ओवरलोडेड इसलिए होते हैं कि हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी होती है और हम सोचते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ कर दे। नहीं, आप सोने के पहले ये हल्के से ये मसाज आप करके सोएंगे तो आपको लगेगा बहुत रिलैक्स। यस, यस, वेरी नाइस। कल मैं आपको पैक बताने वाली हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलैक्सेशन कराने वाली हूँ जो आपके फेस पे ग्लो लाने का काम करेगा, आपके तनाव को कम करने का काम करेगा। यस, वेरी नाइस। ये हमारा फेस का एक्सरसाइज। और एक और करेंगे, कैसे करेंगे, हमने कल भी किया था कि हम पूरा फेस टाइट करेंगे। कैसे, पूरा टाइट करेंगे अच्छे से। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, और ये हमने ज्ञान मुद्रा लगा के रखा है।
या फिर हम पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं। ये पृथ्वी मुद्रा हम लगा के रख सकते हैं। ये पृथ्वी मुद्रा आपकी डाइट, आपका जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में आपके हेल्पफुल रहता है। आपके WBCs को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है। आपकी बॉडी में RBCs को, प्लेटलेट्स को मेंटेन करके रखता है। तो ये पृथ्वी मुद्रा आप करें। मैं आपको इसको भेज दूंगी, तो आप PDF फाइल भेज दूंगी, तो आप जरूर कीजिएगा। तो हम बैठेंगे पृथ्वी मुद्रा में, और क्या करना है हमें, आईज को, पूरे फेस को टाइट करना है। कैसे करेंगे, और 5 बार करेंगे। यस, स्टार्ट करें। रिलैक्स, 5 बार करें। इनहेल, वापस से सांस लेके भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल में भी कर सकते हैं। फिर से कीजिए। रिलैक्स, फिर से टाइट कीजिए। रिलैक्स कर दीजिए। एक बार और कीजिए। इनहेल, एक बार लास्ट, फिर से टाइट कीजिए। एंड रिलैक्स। आइए थोड़ा सा फेस को, माथे को रिलैक्स कर लीजिए, हल्के हल्के हाथ से। यस, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से फॉरहेड को रिलैक्स कीजिए। यस, आ जाए, और फेस पे दोनों हाथ रगड़ के रखिए। हाथ रगड़े, और फेस को धीरे से साइड में स्ट्रेच कर दीजिए। आपके अंगूठे आपके कान के पीछे जाएंगे, और धीरे से पीछे ले जाए। रुके, 10 काउंट करके रुकिए। यस, फिर से आइए। यस, अभी हम लेट जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट आसन करेंगे आज हम, लेट जाए। उत्तान पद्मासन, जो हमारे फेस पे ग्लो लाने का काम करेगा। यस, लेट जाइए, आराम से लेट जाएं। लेट जाए, और हम पैरों को इस तरह से उठा देंगे। लेट जाइए पहले, हथेलियां खुली, सॉरी हथेलियां जमीन पे लगा दीजिए, और दोनों पैरों को एक साथ उठा लें ऊपर 90 डिग्री पर, और बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, एक साथ। पैरों की तरफ देखिए, और टोस की तरफ देखिए। यस, और 20 काउंट कर लीजिए, साइड धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे 20 काउंट कर लीजिए, और फील करिए कि आपके फेस की तरफ ब्लड आ रहा है। मीन्स कि आपके लेग से धीरे धीरे पूरा बॉडी में, अपर बॉडी में, आपका ब्रेन तक ये ब्लड सर्कुलेशन आ रहा है। धीरे धीरे 20 काउंट कर लीजिए। बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, अगर आप नहीं रुक पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। पैर एकदम सीधे, शिवरिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पैर सीधे, और धीरे से नीचे लाइए, बिल्कुल धीरे धीरे, सीधा, बिल्कुल झटका बिल्कुल नहीं लगे। कमर दर्द हो तो हम आराम से मोड़ के भी ला सकते हैं। जितना धीरे में लेकर आ रही हूँ उतना धीरे कोशिश करें कि आप धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आए, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत आराम से, बहुत आराम से। झटका बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। एक बार और, ये हम लास्ट आसन कर रहे हैं, इसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। धीरे धीरे वापस उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे, दोनों पैरों को एक साथ। ये उत्तान पद्मासन का पार्ट है। यस, धीरे धीरे पैरों की तरफ देखते रहिए, और ब्लड सर्कुलेशन को अपने फेस की तरफ आता हुआ महसूस कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे।
कि आपके फेस की तरफ आपका ब्लड आ रहा है। इसको आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हवा में रोक के रखें, आप वॉल के साथ में भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे फिर नीचे ले आए, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, झटका बिल्कुल नहीं लगे और बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए। यस, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, क्लोज योर आईज, सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने दें। एक हम पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं आज, कि जिससे हमारा पेट भी ठीक रहेगा और गहरे श्वास के साथ आप इसे कर सकते हैं। इसे हम सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं, तड़ागी मुद्रा भी बोलते हैं और उदर शक्ति विकासक भी बोलते हैं। तो आप इसको करेंगे लेट करके करें, और मैं बैठ के आपको बताती हूँ। गहरा श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाइए और गहरा श्वास लेते हुए पेट को लाइए। सांस की आवाज अच्छे से आनी चाहिए। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाइए और सांस लीजिए, पेट फुलाइए। पेट फूलना चाहिए, हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं। सांस छोड़िए, पेट अंदर। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, आपके पेट को ठीक करेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करेगा और धीरे धीरे आपके फेस पे ग्लो लेकर आएगा। सांस छोड़िए, पेट अंदर ले जाइए, गड्ढा सा बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल गड्ढा सा बनाइए सांस छोड़ के, और सांस लेकर पेट फुलाइए। इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, गहरा सांस लीजिए, इनहेल, पेट फुलाइए, गहरा सांस छोड़िए, पेट अंदर ले जाइए। ये करने से आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, आपको सब में आराम मिलेगा। यस, रिलैक्स कर लीजिए एक बार। अभी हम इसका नेक्स्ट करेंगे। गहरा सांस छोड़ दीजिए, पेट को अच्छे से अंदर ले जाइए, स्क्विज कर दीजिए, बिल्कुल पेट को अंदर फ्लैट कर दीजिए और सांस रोक लीजिए अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो, और पंपिंग कीजिए पेट को अंदर बाहर। जितनी देर हम सांस रोक रहे हैं, पेट को अंदर बाहर कीजिए। यस, पंपिंग करते हैं, पेट की पंपिंग कर रहे हैं। यस, गहरा श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस रोक लीजिए और पंपिंग कीजिए। आपके हाथ जमीन पर होने चाहिए, हाथों को पेट पे नहीं रखना है, हाथ एकदम नीचे। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मैं सबको देख पा रही हूँ। फिर से एक और कीजिए, गहरा सांस छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचकर बिल्कुल स्क्विज कर दीजिए, बिल्कुल पिचका दीजिए, फ्लैट कर दीजिए और सांस रोक लीजिए, पंपिंग कीजिए। जितनी देर हम सांस रोक रहे हैं उतनी देर पंपिंग करें। यस, रिलैक्स। और अब गहरा श्वास लेंगे। ये जब भी हम अपने नॉर्मल लाइफ में करेंगे तो थोड़ा सा गैप जरूर रखिए। गहरा सांस लीजिए और पेट फुलाइए, इनहेल कर दीजिए, पेट फुलाइए, सांस रोक लीजिए और पंपिंग करेंगे। जितनी देर सांस रोकेंगे उतनी देर पंपिंग कीजिए और घबराहट होने तक। ऐसा नहीं है कि घबराहट हो रही है फिर भी हम सांस रोके जा रहे हैं, नहीं। जब भी आपको लगे अनकंफर्टेबल है, आप बिल्कुल रुक जाएं, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। यस, रिलैक्स। और कमर में दर्द हो तो बहुत ध्यान से करें, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। एक बार और कीजिए, गहरा श्वास लीजिए, पेट फुलाइए और पंपिंग कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। और रिलैक्स हो जाइए, पैरों के बीच थोड़ा सा फासला कर दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स। ये पेट की एक्सरसाइज की बात नहीं हो, सर्वांगासन की जो पर्टिकुलर हमने एक्सरसाइज किया, उत्तान पदासन, वो करने के बाद थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स देना जरूरी है। जस्ट क्लोज योर आईज, एक एक सांस पे पूरा ध्यान, श्वास को नॉर्मल होने दीजिए, मन को भटकने से रोकिए, पूरी एकाग्रता, पूरा कंसंट्रेशन अपना ब्रीदिंग पर। और हमेशा ध्यान रखें कि सांस लेते हुए धीरे धीरे आपका पेट बाहर आ रहा है, बिना आपके एफर्ट के। एफर्टलेस इनहेल होते हुए पेट बाहर की तरफ आ रहा है,
और सांस छोड़ते समय पेट आपका धीरे धीरे अंदर जा रहा है। बिल्कुल सारा ध्यान श्वास पर। और धीरे से करवट ले लीजिए और बैठ जाइए। धीरे से करवट लें, कोई भी साइड करवट ले लीजिए और बैठ जाइए। कल हम इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो आप बी प्रिपेयर कि हम कल बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रिलैक्स हों, कि हमें रिलैक्सेशन करना है। बैठ जाएं करवट लेकर। बिल्कुल, अगर मैं कुछ देर और लिटाती आपको तो आपको लगता कि नींद आ रही है, तो वो अभी हमें सोना नहीं था इसलिए। यस, चलिए। तो आज के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस हम एक प्राणायाम करने वाले हैं। कैसे? एक प्राणायाम के लिए एक कपोल शक्ति है। कपोल शक्ति आज हम देख लेते हैं, कल प्रैक्टिस हम कल करेंगे और साथ में चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हम भ्रामरी करते हैं दोनों हाथ से कान बंद करके, उस तरह से हमें करना है। लेकिन कब? अभी हमें उससे पहले सांस मुंह से लेना है। कैसे? जैसे हम कौवे की चोंच बनाते हैं, उस तरह से लेकर के सांस लेना है। ये वाला मेरा यूट्यूब पे अलग से भी है, मैं इसका लिंक आज शेयर कर दूंगी, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। गहरा सांस लेना है। कैसे? आपको करना है मुंह से सांस लेकर के गाल अच्छे से फुला लेने हैं और बंद करके और गर्दन आगे झुका देना है। फिर जितना देर हम सांस रोक पाएंगे उतना रोकें और फिर गर्दन को सीधा करेंगे और हाथ नीचे ले आएंगे और सांस धीरे 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 अपने आप निकलने दीजिए। चलिए इसको एक बार कर लें, फिर कल और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आ जाएं। सांस लीजिए मुंह से, कौवे के चोंच की तरह आपको लिप्स को बनाना है, मुंह को बनाना है। एंड स्टार्ट। गर्दन सीधी कर लेंगे और हाथ नीचे ले आइए और धीरे धीरे सांस को निकल जाने दीजिए। फेंकना नहीं है, झटके से सांस नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे नॉर्मल सांस जैसा आपका बाहर निकल रहा है, सहज का सहज उसे निकलने दीजिए। तो इसे हम बोलते हैं कपोल शक्ति। और हम इसकी प्रैक्टिस कल करेंगे। आए नमस्ते की स्थिति में प्रार्थना करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे और इस आईडी के ब्रेक होने के बाद हम वापस आएंगे। एक बार आए नमस्ते की स्थिति में गायत्री मंत्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां खूब अच्छे से रगड़कर आंखों पर चेहरे पर लगाइए और धरती माता को प्रणाम करें। आगे झुककर अपने आसन को प्रणाम कीजिए एंड ओपन योर आईज विद बिग स्माइल। आप ये आईडी ब्रेक हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे, तब तक मैं एक बार इसको बंद कर देती हूँ। वापस आ जाए आप।